बचपन से ही हमने बहुत सी प्रार्थनाएं बोली, गाई, सुनी। समय के साथ हमने प्रार्थना में विश्वास विकसित किया है। आइए आज हम ये समझ हासिल करके इस विश्वास को दृढ़ करते हैं। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना क्या लाभ देती है? हमें भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए? हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? ये समझ हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएगी और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के विकास से भी मदद करेगी। प्रार्थना जब सही समझ के साथ की जाती है तब हमारे कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। यह बातचीत है हमारे भीतर के भगवान के या मूर्ति के साथ, और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, या उस दिव्य शक्ति के साथ जिस पर हमारा दृढ़ विश्वास है। यह एक वायरल कनेक्शन है, इसलिए प्रार्थना किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। सामान्य तौर पर हमारे बुजुर्ग और गुरु सुबह जल्दी प्रार्थना करने की सलाह देते। प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रार्थना करने के पीछे का विचार यह है कि हम दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होने से पहले प्रार्थना को उचित प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि यदि सुबह प्रार्थना करना संभव नहीं है तो हम दिन के किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रार्थना भगवान के समक्ष की गई विनंती है। परम पूज्य दादा से कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से कुछ अलौकिक भाषा में बात करना। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन उसे प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, या जब हमें किसी से मदद या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है लेकिन मिल नहीं पाती है, तो हम ईश्वर से अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं, और तब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। जब हमारी प्रार्थना सच्ची होती है तो जरूरी जो प्रार्थना करते हैं वो मिलता है। प्रार्थना से उत्तम स्पंदन को प्रभाव ये होता है कि हमें देवी शक्तियों की सहायता प्राप्त होती है। ब्रह्मांड में कई देवी देवता है जो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार है। यदि कोई सच्चे हृदय से उन्हें प्रार्थना करता है, लोगों को सही दिशा मिले, ऐसी अदम्य भावना के कारण उनके पास बहुत पुण्य कर्म होता है, और चूंकि वो अब देवी देवताओं के रूप में ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसीलिए वे हमेशा उनकी मदद करते हैं जो शांति और मोक्ष को मार्ग पर प्रगति के लिए उत्सुक है। लेकिन हमें उनके समक्ष मांगना होगा। जब हम बीच रास्ते में भटक जाते हैं तब हम रुककर किसी से मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता पूछते हैं। प्रार्थना में भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रार्थना भगवान से की गई विशेष विनंती है। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से व्यापक अर्थ में मांगना। प्रार्थना का अर्थ है अपन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस शक्ति की मांग करना जिसके हमारे पास कमी है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा लक्ष्य दूसरों को खुशी देना है तो हम हर सुबह इस प्रार्थना को 5 बार हृदयपूर्वक से पढ़ सकते। हे भगवान, मेरे मन, वचन, काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंची मात्र भी दुख ना हो, और यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम उस व्यक्ति पर कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। व्यक्ति को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके लिए अच्छी भावनाएं रखना बेहतर है। व्यक्ति के बुरे समय से में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने के प्रयास में प्रार्थना का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित है या हमारा समय खराब चल रहा है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कर्म धुल जाए। तो क्या प्रार्थना हमारे बुरे कर्मों को धो देती है? आइए समझते हैं। उनके प्रकार के कर्म भुगतने पड़ते हैं। एक प्रकार के कर्मों को प्रार्थना के द्वारा धोया जा सकता है। दूसरा प्रकार का कर्म वो होता है जिसे सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थ द्वारा धोया जा सकता है, और तीसरे प्रकार का कर्म वह होता है जिसे हम कितना भी पुरुषार्थ करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भुगतना ही पड़ता है। तीसरे प्रकार का कर्म चिकने है। शास्त्रों में इसे चिकने कर्म को निकाचित कर्म को कहा गया है, जिसे व्यक्ति को कभी भी परिस्थिति में कर्म भोगना ही पड़ता है। हालांकि उस समय प्रार्थना के माध्यम से कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए हमेशा प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना का कर्म को नष्ट करने में सहायता तो मिलती है, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति को स्थिरता और आंतरिक शांति मिलती है। जब हमारे कर्म हमें दुख देते हैं तब जागृति आती है। तब हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें
इन कर्मों से बचाओ, तभी हमें जागृति उत्पन्न होती है। ईश्वर हमें जागृति नहीं देते, उनका नाम लेने से ही जागृति आती है। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, बाहर बहुत समस्या है, बहुत निराशा है, तो भजन करना अच्छा है। यदि व्यक्ति बहुत बेचैन है और बहुत ऊंचे स्वर में भजन गाए, तब भीतर स्थिर शांत हो जाता है। इसके अलावा एक कारण यह है कि मौन प्रार्थना जैसा कुछ नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है अपनी समस्याओं और चिंताओं को समर्पित करना। जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रार्थना यानी अपनी सभी संदेहों और चिंताओं को समर्पित करना, अपनी सभी योजनाओं और उलझनों को भगवान के चरण कमल में समर्पित करना। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर हमने भगवान के चरणों में शरण ली है, तो चिंता क्यों करें। भगवान हमेशा कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता सबसे बड़ा अहंकार है। चिंता तभी उत्पन्न होती है जब हम यह मान लेते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो यह कर सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, आप चिंता क्यों करते हैं, कृष्ण वह सब कुछ करेगा जो आवश्यक है। भगवान महावीर ने भी कहा है, आप अपने पूर्व भाव के फल को बिल्कुल भी बदल नहीं पाएंगे। परम पूज्य दादा भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह चिंता करेगा। यदि आपको वास्तव में ईश्वर पर विश्वास है, तो आप सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए और शांति से सो जाना चाहिए। इस तरह चिंता कौन करेगा। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। क्या भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? वे आगे सुझाव देते हैं, एक सप्ताह के लिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और चिंता करना बंद करो। फिर एक दिन मेरे पास आओ और मैं तुम्हें भगवान को जानने में मदद करूंगा, जिससे तुम्हारी चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रार्थना हमारी अपनी प्रगति के लिए एक साधन है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि हर सुबह स्नान करने के बाद उन्हें शुद्ध मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, मुझे और जगत के सभी लोगों को सच्ची समझ दो, सद्बुद्धि दो, जगत को मुक्ति दो। यदि आप माता पिता के तौर पर ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार सिंचन करने में सफल रहे हैं। पहले तो बच्चे को विरोध कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी दिनों बाद उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगेगा और वे सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। आमतौर पर एक बच्चा कम उम्र में से ही प्रार्थना के महत्व को सीख जाता है, तभी उसके अंदर दृढ़ विश्वास विकसित होता है कि भगवान प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि पूरे मन से ही की गई प्रार्थनाएं निश्चित रूप से फल देती है और कुछ ही समय में भगवान बच्चों के हमेशा के लिए मित्र बन जाते। प्रार्थना व्यक्ति को विनम्र बनाती है। जब व्यक्ति नम्रता से झुककर प्रार्थना के लिए नमस्कार करता है, तो वह स्वीकार करता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं और अपने अंदर की अशुद्धि को छोड़ रहे होते हैं। व्यक्ति का अहंकार होना वही आध्यात्मिक उन्नति की क्रिया है, जो अपने लिए हो चुकी अज्ञान मान्यता को धीरे धीरे कम करेगा। जब हम भगवान से अपने अहंकार को नष्ट करने की शक्ति मांगते हैं, तो हमें परम विनय का विकास होता है। प्रार्थना धीरे धीरे हमें उसके ईश्वर जैसा बना देती है। नियम यह है कि यदि हम ऐसे महापुरुष के सर्वोच्च गुणों की पूजा करते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो हमें धीरे धीरे यह लगने लगता है कि बिना किसी प्रकार के पुरुषार्थ के वे गुण हमारे भीतर आ गए हैं। यह एक अद्भुत नियम है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा ध्यान बाहरी रूप से जिन्होंने आध्यात्मिक में उत्कृष्ट प्राप्त की हो, उन महापुरुषों के उच्च गुणों पर केंद्रित होता है और भीतर में पता न चले, लेकिन दृढ़ इच्छा से वह गुण हमें विकसित होता है। प्रार्थना में मीठी और मधुर वाणी प्राप्त करने में मदद करती है। सच्चे चरित्र की शक्ति का अनुमान वाणी से लगाया जा सकता है। ज्ञानी पुरुष की वाणी मीठी और मधुरी होती है। यह किसी भी सुनने वाले के अंदर नकारात्मक प्रतिक्रिया की नहीं उत्पन्न करती। इस तरह की वाणी को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं कि प्रतिदिन आपको हृदय पूर्वक और प्रार्थना पूर्ण भाव से कहना चाहिए, मेरी वाणी से किसी को दुख न पहुंचे और मेरी वाणी ऐसी हो कि वह दूसरे व्यक्ति की मदद और सुख दे। जब कारण रूप से वाणी के ऐसे बीज बोने के बाद व्यक्ति को सच्ची वाणी प्राप्त होती है,
प्रार्थना यदि सच न हो तो अपना महत्व खो देती है। यदि प्रार्थना करते समय हमारा चित्त हाजिरी न हो तो ऐसी प्रार्थना को सच्ची प्रार्थना नहीं माना जा सकता। आइए नीचे दी गई बातचीत से इसे और समझते हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा है कि प्रार्थना करने से उसका फल तो मिलता है। दादा भगवान ने कहा है प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। कोई हृदय शुद्धि थी हो तो उसकी प्रार्थना सच्ची होती है। प्रार्थना करते समय चित्त कहीं और हो तो उसकी प्रार्थना सच्ची नहीं कहलाती। अंधाधुंध नहीं चलता। तोता आया राम आया, राम बोले वह समझकर बोलता है या बिना समझे यह प्रार्थना है तो समझकर विचार पूर्वक हृदय को असर पर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है आपने वह वाक्य कहा था ना कि किसी भी जीव को मन वचन काया से दुख न हो, स्वभाव में इतना बोले तो चलेगा या नहीं चलेगा। दादाश्री कहते हैं वो 5 बार बोले, लेकिन वह इस तरह बोलना चाहिए कि पैसे गिनते समय जैसी स्थिति होती है उस तरह बोलना चाहिए। रुपये गिनते समय जैसा चित्त होता है, जैसा अंतःकरण होता है, वैसा ही बोलते समय रखना पड़ता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं जब हम भगवान से प्रार्थना करने बैठते हैं तब चाहे कितनी भी प्रयत्न करें फिर भी हमारा मन उसी समय भटकने निकलता है। दादाश्री कहता है ऐसा है ना, मन को चित्त को जहाँ पर प्रेम हो ना वहाँ स्थिर रहता है। प्रेम ही नहीं हो तो स्थिर कैसे रहेगा। अभी अगर बैंक में जाए तो डॉलर में पूरे दिन स्थिर रहता है और भगवान में स्थिर नहीं रहता। भगवान से लोगों को प्रेम ही नहीं है। लोगों को स्त्रियों पर प्रेम है और डॉलर पर प्रेम है। जो जगहों पर प्रेम है स्त्रियों पर भी कुछ देर के लिए ही, डॉलर लक्ष्मी पर पूरे दिन प्रेम रहता है। अंत वहाँ पर आराम में स्थिर रहता है, बैंकों में रहता है। बैंक में 10,000 डॉलर रुपये छुट्टे दिए हो तो गिनने में स्थिर रहता है। प्रश्नकर्ता कहता है वह तो कुछ ही देर के लिए ना। दादाश्री कहते हैं नहीं, अंत तक इस 1000 गिनने तक रहता है। बीच में बेटा आ जाए फिर भी देखता तक नहीं है। सही बात है ना। प्रश्नकर्ता कहता है बिल्कुल सही बात है। दादाश्री कहते हैं यह तो उसकी डॉलर पर प्रीति है, भगवान पर बिल्कुल भी प्रीति नहीं है। लोगों को अगर एक ही दिन भी भगवान पर प्रीति न आए तो आपको सभी चीजें मिल जाएगी। इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो उसे न मिल सके, लेकिन भगवान पर प्रीति होनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहते हैं भगवान पर प्रीति आई है उसके लिए क्या करना चाहिए। दादाश्री कहते हैं कि उसे जानना चाहिए कि भगवान से मुझे क्या फायदा मिलेगा। जैसे कि डॉलर से फायदा मिलता है लोग वह जानते हैं, उसी तरह इससे क्या फायदा मिलेगा वो सब जानना चाहिए। सच्ची प्रार्थना से व्यक्ति अपने भीतर में बैठे हुए भगवान खुद के आत्मा से अधिक जुड़ जाता है। इसे शुद्ध प्रार्थना से मनुष्य की संपूर्ण जागृति बदल जाती है। प्रार्थना वह सेतु है जो हमें आत्मा के साथ अनुसंधान करवाती है। प्रार्थना का फल यह है कि व्यक्ति जो चाहता है वो मिलता है। यदि व्यक्ति सांसारिक सुख मांगे तो सांसारिक फल मिलता है। जब मनुष्य सांसारिक कारणों से प्रार्थना करता है तो उसे शांति की प्राप्ति के साथ साथ अपने समस्याओं को समाधान भी मिल जाता है। लेकिन प्रार्थना के महत्व को सिर्फ इतने तक ही सीमित रखना कहाँ तक उचित है। प्रार्थना से और भी कई कड़ियाँ खुल सकती है। परम पूज्य दादाश्री 2 प्रकार की प्रार्थना के बारे में बताते हैं। एक सांसारिक जीवन के उद्देश्य के लिए, दूसरा अंतिम उद्देश्य और आत्मा के लक्ष्य के लिए। इस दुनिया में हर जीव को सांसारिक समस्या है, लेकिन वास्तविक कठिनाइयाँ हमारे आंतरिक है। रोग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्योंकि वे हमें आत्मा से दूर ले जाती। आध्यात्मिक विकास चाहने वाले के लिए प्रार्थना अमूल्य है। सभी सांसारिक इच्छाओं का अंत हृदयस्पर्शी है। सभी सांसारिक इच्छाओं का अंत हृदयस्पर्शी है। आध्यात्मिक प्रार्थना से होता है और अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचता है। मुक्ति के मार्ग पर चलते समय जब कोई थकान महसूस करता है या अटक जाता है और ऐसा लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है, उस समय दिल से की गई प्रार्थना आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलती है। प्रार्थना का अर्थ है शक्तियों को मांगना। हमारी गलतियां ही हमारी प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हमें अपने भीतर के सभी दोषों की एक सूची बनानी चाहिए और उन सभी दोषों से बाहर आने के लिए शक्ति मांगनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है और दादाजी के पास आई ऐसी गलती फिर से न होने के लिए शक्तियाँ मांगता है तो यह गलतियाँ धीरे धीरे छूट जाएगी।
प्रार्थना से छोटी छोटी गलतियाँ अवश्य दूर हो जाती है। गलतियाँ होती रहती है क्योंकि हमने पहले उनके लिए प्रार्थना नहीं की। अब प्रार्थना के द्वारा वे विलीन हो जाएगा। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो खुद के आत्मा से या ईश्वर से शक्ति मांग सकता है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है वे जिस भगवान की पूजा करते उनके पास या दादा भगवान से शक्ति मांग सकते। यह कुछ प्रार्थना है जो किसी की व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। प्रातःकाल की प्रार्थना हर सुबह हमें निम्नलिखित प्रार्थना हृदयपूर्वक करनी चाहिए। हमें हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। हे भगवान, मेरे मन, वचन और काया से किसी को दुख न पहुंचे, ऐसी व्यक्ति दो। हे भगवान, मुझे अपने जैसा बना ले और मुझे मोक्ष में ले जाए। अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रतिदिन प्रार्थना करें। हर बच्चे की प्राथमिक जिम्मेदारी अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। इसलिए यदि प्रत्येक माता पिता या शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ने से पहले कैसे प्रार्थना करनी ये सिखाना चाहिए, इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलेगी। उन्हें अपनी आंखें बंद करने और 10 मिनट के लिए अच्छी स्थिर शांत जोर से बोलने के लिए कहे। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो और जब वे बोले तब उनसे प्रत्येक अक्षरों को अपनी बंद आंखों से पढ़ने के लिए कहे। हमारी याददाश्त को बढ़ाने और पढ़ाई के सरलता से समझने के लिए एक विशेष प्रार्थना परीक्षा से हमें पहले सामान्य सभी को भय रहता है कि जो मैंने पढ़ा है यदि वो मुझे याद नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा। इस भय दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रार्थना का उपाय। ये अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम याददाश्त दो। उसके लिए हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे चित्त को जो दोष हुए हो उसकी क्षमा मांगता हो और चित्त वृत्ति को आप और पढ़ने में एकाग्र करने की शक्ति दो। मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना। जब हमारे जीवन के अंतिम समय है तब हमें निश्चित रूप से हृदयपूर्वक यह प्रार्थना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत्युचर्या पर है लेकिन अपनी बीमारी के कारण इस प्रार्थना को बोल नहीं सकते, तो नजदीकी की कोई भी व्यक्ति जो आसपास हो उनके लिए यह प्रार्थना जोर से कर सकता है कि हे श्री सीमाधर स्वामी प्रभु, मैं मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया, भाव कर्म, दिव्य कर्म, नोक कर्म आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हे भगवान, मैं आपकी अनन्य शरण लेता हूँ। मुझे आपकी अनन्य शरण मिले। अंतिम घड़ी पर हाजिर रहना, मुझे उंगली पकड़कर मोक्ष में ले जाना, अंत तक संग में रहना। हे प्रभु, मुझे मोक्ष के सिवाय इस जगत की दूसरी कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए। मेरा अगला जन्म आपके चरणों में और शरणों में होगा। साथ ही दादा भगवान असीम जय जयकार हो। जो लोग मुसीबत में हैं उनके लिए प्रार्थना। इस दुनिया में कितना दुख और दर्द है, तो इस स्थिति हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे। मैं मदद करने के लिए क्या कर सकता। प्रार्थना है, सच्चे दिल से प्रार्थना अनुकूल संयोग ला सकती है।